मैंने घरवाली को गाली दी है। गढ़वाली बहनचोद, मैंने बहनचोद गढ़वाली कहाँ से आ गए बहनचोद यहाँ पे? मैंने घरवाली को गाली दी है। हम गढ़वाल में रहते हैं, हम ही गाली दे रहे हैं गढ़वाल को। वीडियो में जो व्यक्ति माफी मांगता हुआ दिख रहा है और हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, ये वही व्यक्ति है जो एक वायरल वीडियो में गढ़वाली समाज और गढ़वाली महिलाओं को गाली दे रहा था। गढ़वाली बहनचोद, मैंने बहनचोद गढ़वाली कहाँ से आ गए बहनचोद यहाँ पे? दरअसल ऋषिकेश के शिवाजी नगर में खुद को बंगाली बताने वाला व्यक्ति एक गढ़वाली परिवार को गाली दे रहा था, जिसमें वो पूरे गढ़वाल समाज को गाली देता हुआ सुनाई दे रहा है। साथ ही वो गढ़वाल की महिला पर भी आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करता हुआ सुनाई दे रहा है। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और पहाड़ी स्वाभिमान सेना ने इसके घर पर जाकर इससे ये जानने की कोशिश की कि इसने ये गाली क्यों दी। उस समय गाली देने वाला ये गालीबाज व्यक्ति माफ़ी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि उससे गलती हो गई, उसने शराब के नशे में ये सब कुछ कहा। मेरा नाम कमल अधिकारी है। मैं 25 नंबर गली शिवाजी नगर बी में रहता हूँ। ठीक, मेरे से गलती हो गई है कल। मैंने गढ़वाली को गाली दी है, लेकिन मेरे से बहुत ज़्यादा गलती हुई है। पूरे गढ़वाली समाज को नहीं देना चाहिए। मैंने यही सोचा थी, हमारे सामने जो एक गढ़वाली रहते हैं उसी को गढ़वाली गाली दे रहा हूँ। साथ ही एक लाइन ये भी कह रहा है कि ये पूरे गढ़वाल को गाली नहीं दे रहा था, ये उस महिला को गाली दे रहा है। कहीं ना कहीं मानसिकता अभी भी गाली वाली है और जिस तरीके से आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है, इनकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्हें गलती का एहसास हुआ है। बस ये जो वीडियो वायरल हुए हैं और उसके जो प्रतिक्रिया लोगों ने दी है, आक्रोशित होकर, उससे भयभीत होकर ये माफ़ी मांग रहे हैं। पूरे गढ़वाली समाज को नहीं देना चाहिए। मैंने यही सोचा थी, हमारे सामने जो एक गढ़वाली रहते हैं उसी को गढ़वाली गाली दे रहा हूँ। अगर ये माफ़ी ही मांग रहे होते तो ये शब्दों का, आप अगर ध्यान से वीडियो को सुनेंगे तो इनका जो शब्दों का चयन है इस तरीके का है कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने शराब के नशे में गाली दी। दूसरा ये कह रहे हैं कि ये उस परिवार को बोल रहे थे। कुछ बातें अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी चीज़ें कि व्यक्ति माफ़ी मांग रहा है और ये भी कह रहा है कि शराब पीकर उसने माफ़ी मांगी। फिलहाल आप वीडियो को ज़रा सुनिए कि व्यक्ति किस तरीके से माफ़ी मांग रहा है और क्या जो घटनाक्रम थी वो घटनाक्रम। दरअसल मैं आपको बता देता हूँ, घटनाक्रम ये कि ऋषिकेश के शिवाजी नगर 25B में एक गढ़वाली परिवार रहता है और इनके आसपास में ही कुछ बाहरी जो राज्यों से लोग यहाँ पर आकर बस गए हैं, जो यहाँ के अब जिन्होंने अपने घर यहाँ बना लिए हैं, वो लोग जो है एक सोसाइटी, एक मोहल्ला है, वहाँ पे लोग रहते हैं। तो किसी बात को लेकर ये लंबे समय से महिला ने आरोप लगाए हैं कि जो ये व्यक्ति है ये इनको गाली गलौज करता है और एक आधा बार इन्होंने मार पिटाई भी उनके साथ की है। उस महिला ने जब ये गाली दे रहा था रात को, तो उस महिला ने इस व्यक्ति का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हुए और लोगों ने गाली देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। जिसके बाद ये व्यक्ति जो है अब माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि इसने शराब के नशे में ये सब कुछ कहा। नशे में मैंने गाली दिया था, गढ़वाली को गाली दिया था, लेकिन मैं उनके लिए क्षमा मांग रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, क्षमा मांग रहा हूँ। मेरे से गलती से निकल गया। हम गढ़वाल में रहते हैं, हम ही गाली दे रहे हैं गढ़वाल को। ये मेरे से बहुत गलती हुई है सर। ये मेरे से नशे में हुआ है, मैंने जानबूझ के नहीं करा है। भविष्य में ऐसा नहीं होगा, लिखत में ले लें चाहे कैसे भी ले लें, तो आप सजा देंगे वो मैं लूँगा, क्योंकि हम बंगाली आदमी हैं, हम बाहर के हैं, आपके गढ़वाल में रहते हैं। हमारा मकसद किसी भी दूसरे समाज को गलत साबित करने का नहीं है, लेकिन अगर आप उत्तराखंड में रह रहे हैं, आप चाहे यहाँ के निवासी हों या फिर आप बाहर से आए हों, यहाँ के लोग शांत स्वभाव के होते हैं, तो आपको भी उनकी जिस तरीके से वो रहना चाहते हैं, वो आपको सम्मान दे रहे हैं, तो आपको भी उस तरीके का सम्मान उनको देना चाहिए। अगर आप किसी को दबाने की कोशिश करेंगे
तो आपको उसकी प्रतिक्रिया भी झेलनी पड़ेगी और उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई होगी वो भी आपको झेलनी पड़ेगी। फिलहाल व्यक्ति ने माफ़ी मांगी है और जो परिवार है अब ये कहा है उस परिवार से कि आगे से वो उनको परेशान नहीं करेंगे और जिस तरीके से एक अच्छे पड़ोसी रहते हैं उस तरीके से वो रहेंगे। और साथ ही पहाड़ी स्वाभिमान सेना ने ये कहा है कि व्यक्ति को परिवार के कहने पर एक मौका दिया गया है और अगर ये फिर से ऐसे कुछ हरकतें करते हैं तो इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई नियम कानून के तहत करवाई जाएगी। फिलहाल आप बने रहे नवक्रांति न्यूज़ के साथ और उत्तराखंड की खबरों के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।